Welcome to all. वहाँ अच्छे गुणों वाला एक युवक रहता था। उन्हें अपने जीवन काल में बहुत सी कठिनाइयों और अपमानों का ही सामना करना पड़ा। वह बहुत संकट में था। वह हर कष्ट में भगवान का नाम जपता है। हे परमेश्वर, मैंने किसी से क्या पाप किया है? मेरी युवावस्था में आप मुझे बहुत सारी कठिनाइयां दे रहे हैं। वह अपनी चिंता व्यक्त करते हुए रोया। भगवान से रोने के बाद भी कुछ नहीं बदला है। हमेशा की तरह अपमान, विश्वासघात और दूसरों की घृणित दृष्टि अधिक से अधिक आ गई। कष्टों और दुखों ने उनके जीवन को बदतर बना दिया। एक बिंदु पर उन्होंने इस जीवन को बिल्कुल नहीं जीने का फैसला किया। वह पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां से उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। वह पहाड़ की चोटी पर गया और आखिरी बार भगवान की पूजा की। हे प्रभु, मैं यह जन्म तुझे लौटा रहा हूं जो तूने मुझे दिया है। इसे स्वीकार करो। पहाड़ी से कूदने के आखिरी क्षण में कहीं से आवाज आई, एक मिनट रुको बेटा। युवक ने चारों ओर देखा और स्तब्ध रह गया। भगवान उसके सामने खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। ईश्वर, मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैंने क्या गलत किया? युवक ने पूछा। कड़ौल बिना कोई जवाब दिए चुप रहा। ठीक है, मुझे बताओ, मुझे आपने बनाया है। आपने कहा है कि हर रचना का एक कारण होता है। अब आप खुद ही बताइए, मेरी रचना का कारण क्या है? मुझे जीवित क्यों रहना चाहिए? मुझे इसके लिए केवल एक कारण बताएं। मैं अभी आत्महत्या का विचार छोड़ रहा हूं। उसने भगवान से सवाल पूछे। तब प्रभु जोर से हंसे। बेटा, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? परमेश्वर ने कहानी सुनानी शुरू की। जब मैंने इस दुनिया को बनाया तो पूरी पृथ्वी सूखी थी। मैंने घास के बीज और बांस के बीज धरती पर छिड़के। एक साल के भीतर घास के बीज अंकुरित हो गए। घास पृथ्वी पर फैल गई। इसने इस सूखी भूमि को हरा कर दिया। लेकिन बांस के बीज अंकुरित नहीं हुए। उनके अंकुरित होने का कोई संकेत नहीं था। दूसरा साल खत्म हो गया है। घास बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन बांस के बीज अंकुरित नहीं हुए। चौथा साल खत्म हो चुका है। जब तक मैंने 5वें वर्ष को देखा, तब तक केवल एक बांस का बीज अंकुरित हुआ था। घास की तुलना में बांस बहुत छोटा पौधा था। छठा साल पूरा हो गया है। बांस 100 फीट से अधिक बढ़ गया और एक पेड़ के रूप में पूरी पृथ्वी पर फैल गया। वे घासों की तुलना में कई गुना लंबे हो गए थे। उन्होंने बांस के बीज के अंकुरित होने के लिए 5 साल तक इंतजार क्यों किया? पृथ्वी की अलग अलग जलवायु होती है, जैसे गर्मी, बारिश, भूकंप, बाढ़ आदि। बांस के बीज 5 साल से भूमिगत रूप से किसी भी जलवायु का सामना करने की क्षमता सीख रहे थे। इसने अपनी जड़ों को लंबा होने के लिए मजबूत किया। बांस पर्याप्त रूप से मजबूत हो गया और अंकुरित होने लगा। बांस ने अब किसी भी मौसम की स्थिति में जीवित रहने की क्षमता हासिल कर ली है। मैंने कई जिंदगियां बनाई हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसी कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं जिसे वे पूरा नहीं कर सकते। मैंने आपको एक चुनौती दी जिसे आप सहन कर सकते थे। मेरे लिए आप उस बांस के बीज की तरह हैं। मैंने तुम्हें जो समस्याएं दी, उससे तुमने अपना जीवन जीने के लिए आचार नीति सीखी। आप अपने जीवन की चुनौतियों के बारे में सीख रहे हैं। अब आप अपने दिमाग को मजबूत कर रहे हैं।
यही कारण है कि आपने आत्महत्या करने की हिम्मत की। आप में जो साहस अंकुरित हुआ है वह मरने का नहीं है। समस्या जो भी हो, चुनौतियां जो भी हों, आपको बिना हार माने अपना जीवन जीना है। केवल यह सही निर्णय लिया जाना है। मैं तुम्हें जो भी समस्याएं देता हूं वह तुम्हें लोहे की तरह मजबूत बना देगी। साधारण लोहा भी बार बार आग में गर्म होने और बार बार हथौड़े से पीटे जाने के बाद ही धारदार हथियार बनता है। यदि लोहा गर्मी और आघात का दर्द सहन नहीं कर पाता तो उसमें जंग लग जाती है और वह धूल में बदल जाता है। अपने जीवन की दूसरों से तुलना करना बंद करो। आपके जीवन की यात्रा अलग है, उनके जीवन की यात्रा अलग है। सभी कठिनाइयां और अपमान जो मैं आपको देता हूं वह प्रशिक्षण है जो मैं आपको खुद को परिपूर्ण करने के लिए देता हूं। समस्याओं पर काबू पाएं और जीतें। कायर की तरह आत्महत्या न करें और असफल न हों। आपका जीवन आपके हाथों में है। इतना कहकर प्रभु गायब हो गया। युवक ने अपने आत्मघाती विचारों को बदल दिया। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज को ढकने वाले बादल चले गए। अंधेरा दूर हो गया था और प्रकाश था। उन्होंने अपने जीवन में सफल होने के लिए पहला कदम उठाया। उसने आत्मविश्वास के साथ चुने गए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच।